एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है एंड एच एक्स फिर इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन किया गया है। तो एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स ई की पावर है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ई की पावर मॉड एक्स सिग्नम एक्स, ठीक है। जी एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। और फिर एक फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, एल एन ऑफ एच एक्स जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है एल एन एफ एक्स प्लस एल एन ऑफ जी एक्स फॉर ए ग्रेटर देन 1, ए नॉट इक्वल्स टू 1 एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। And now you have to find the about hx. Hx is increasing or decreasing and hx is even or odd. hx के increasing decreasing के बारे में कमेंट करना है और hx even है या odd फंक्शन है। ओके तो फिर देखो यहाँ पे ln fx आ रहा है, ln gx आ रहा है। तो वहां से पहले देखो ln fx कितना आएगा, ln fx क्या आएगा, ln fx निकल के आएगा e की पावर में mod x सिग्नम x, इसका फ्रैक्शनल पार्ट एल एन ए। सिमिलरली एल एन जी एक्स निकल कर आएगा कि ए की पावर मॉड एक्स सिग्नम एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इधर ये एल एन ए आ रहा है। इनको ऐड करना है एल एन एफ एक्स प्लस एल एन जी एक्स को, तो एल एन ऑफ एफ एक्स एंड प्लस एल एन ऑफ जी एक्स, ये देखो ऐड होके कितना आएगा, तो ऐड होके आएगा ये देखो एल एन ए तो कॉमन आ रहा है, एल एन के अंदर अब जो आ रहा है e की पावर मॉड एक्स सिग्नम एक्स, इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वाला साइन है और ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट साइन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो तो सिंपल एक्स होता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा एल एन ऑफ ए और सीधे सीधे ये ए की पावर एक्स सिग्नम एक्स, ये हो जाएगा क्योंकि उसी का इंटीग्रल पार्ट है और उसी का फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा सीधे सीधे एक्स, मतलब एक्स क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये ऐड होके ये बन जाएगा पूरा। और यहाँ पे है एल एन ऑफ ए और एच एक्स, ये ऐसे डिफाइन किया गया, देखो इनको ऐड करके जो आ रहा है वही तो आ रहा है एल एन ए एच एक्स, यहाँ से एल एन ए कट जाएगा, ये एल एन ए जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो इजीली काट सकते हैं। तो फाइनली एच एक्स आया ए की पावर एक्स सिग्नम ऑफ एक्स, ओके मॉड एक्स एक्चुअली। तो अब किस टाइप का फंक्शन है, इवन है ऑड है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी बताना है। तो देखो ये तो इवन फंक्शन है और ये ऑड है, क्योंकि सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सिग्नम एक्स होता है 0 पे 0 होता है और एक्स पॉजिटिव में 1, एक्स नेगेटिव में -1, तो ये ऑड फंक्शन ही है। तो इसलिए फाइनली जो एच एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑड फंक्शन आएगा। ओके अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो वो भी देख सकते हैं, अब इसको डिफाइन भी कर सकते हो एक्चुअली। तुम एच एक्स जैसे मैं कहूँ एक्स पॉजिटिव में क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव में आएगा e की पावर एक्स और एक्स नेगेटिव में आएगा, एक्स नेगेटिव में ये -1 होगा और ये ए की पावर -x, और x इजिकल टू 0 पर ये सीधे सीधे हो जाएगा 0। ओके तो अब थोड़ा सा ग्राफ अगर देखा जाए तो 0 पे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, 0 पे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, और फॉर पॉजिटिव के लिए ए की पावर x का ग्राफ तो ऐसे जाएगा, ग्रेटर देन 1 है, ए ग्रेटर देन 1 दिया गया तो ये इस तरीके से जाएगा, है ना। ए ग्रेटर देन 1 के लिए ए की पावर x ऐसे ही आएगा, और x नेगेटिव में एक्चुअली ए की पावर -x का ग्राफ है। एक मिनट, x नेगेटिव में एक्चुअली ये -1 होगा, ये -1 होगा तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये x जो मॉड x है वो तो माइनस साइन के साथ खुल ही रहा है, -x के साथ, सिग्नम ऑफ x -1 हो जाएगा। अब ए की पावर -x का ग्राफ कैसे आएगा, ए की पावर -x का ग्राफ सोचो, पहले मैं बोलता हूँ ए की पावर -x का ग्राफ आएगा, ये ऐसे जाता है e की पावर x और ये आता है ऐसे, है ना। e की पावर -x का ग्राफ आएगा, x ऐसे देखो, और ये x नेगेटिव में ये वाला पोर्शन है, e की पावर -x का ग्राफ है और x नेगेटिव में ये है, तो इसका नेगेटिव भी लेना है ना, इसका नेगेटिव भी लेना है, तो यही ग्राफ नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो फाइनली ये ग्राफ बन रहा है एच एक्स का, तो तुम्हें दिख रहा है कि एच एक्स एक ऑड फंक्शन के साथ साथ इंक्रीजिंग भी है, तो
एच एक्स इज ऑड एंड इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, देखो इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है 4x³ माइनस 3x माइनस पी इजिकल टू 0. पी माइनस हाफ से मतलब -1 से 1 है, और इस इक्वेशन का एन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लाई कर रहे हैं 1/2 से 1 के बीच में. ओके, एंड वन ऑफ इट्स रूट इज कॉस के अंदर है k cos इनवर्स p. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan n प्लस 1/2 k. यानी n वैल्यू निकालना है एंड k निकालना है. एक रूट आएगा ये, यहां से कंपैरिजन करके k निकल कर आएगा ये. ओके, एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स हाफ से 1 के बीच में कितने इस इक्वेशन के, वो n दे रखे हैं. ओके, तो एक इक्वेशन तुम्हें दे रखा है कुछ पॉलिनोमियल टाइप है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है. तो अब ये देखो कि ये जो लेट सपोज ये एफ एक्स है कि 4x³ माइनस 3x माइनस पी. ओके, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 12x² माइनस 3. अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 से 1 में कैसा आ रहा है ये देखो पहले. फॉर x 1/2 से 1 में, क्योंकि रूट्स की जो बात हो रही है वो 1/2 से 1 में हो रही है. अच्छा, 1/2 पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 पे 0 आ जाएगा, और 1 पे तो पॉजिटिव ही आ रहा है अल्टीमेटली. तो डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. मतलब फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग नेचर है इस इंटरवल में. ओके, अब 1/2 पे जो वैल्यू आ रहा है इस फंक्शन का, 1/2 से 1 के बीच में बात हो रही है, इंक्रीजिंग नेचर तो है. अब 1/2 पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, यहाँ पे 4 फंक्शन का वैल्यू 1/2 पे, तो ये हो जाएगा 1/8, मतलब 1/2 माइनस के 3/2 माइनस के पी. तो -1 माइनस पी आ रहा है. एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, वो 1 माइनस पी आ रहा है. देखो, ओके, अब जो p है वो तो -1 से 1 है. p जो है वो तो -1 से 1 लाई कर रहा है. ओके, तो ये क्वांटिटी जो है ये क्या है, अगर p का मैं वैल्यू मैक्सिमम रख दूं यहाँ पे 1, तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा. ओके, और p का अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जैसे -1 भी रखते हैं तो भी जाके ये माइनस माइनस नेगेटिव ही आएगा और 0 हो सकता है मैक्सिमम. ओके, तो यानी 1/2 पे नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नॉट पॉजिटिव है, और 1 पे नॉन नेगेटिव है. तो फिर और इंक्रीजिंग भी है उस इंटरवल में, तो इसको तो मतलब क्या हो रहा है इससे, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन 1/2 से 1. क्योंकि 1/2 से 1 के बीच में अगर इंक्रीजिंग नेचर है और अगर एक पॉइंट पर नेगेटिव है, एक पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है, एक रूट वो कह रहा है, तो फिर यहां से कंफर्म हो रहा है कि एक ही रूट आएगा एग्जैक्टली. तो n का वैल्यू तो 1 हो गया. अच्छा, अब n का वैल्यू 1 आ रहा है, तो वो भी जो रूट आ रहा है एक्चुअली रूट ये कह रहा है कि वो ये आ रहा है, तो वहां से k आएगा निकल के. ओके, अब इक्वेशन दे रखा है कि x³ 4x³ माइनस 3x माइनस p इजिकल टू 0. इसका जो रूट है वो एक्चुअली ऑप्शन में है, मतलब ऐसे दे रखा है कि k cos इनवर्स p, ये निकाल के मतलब k कंपेयर करके लाना है मुझे. ओके, तो एक हिंट तो यहीं से मिल रहा है. देखो कि यहाँ पे cos इनवर्स है, और यहाँ पे अगर मैं cos थीटा रखता हूँ तो ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है मुझे कि जैसे x को अगर मैं cos थीटा ले लूँ, है ना, तो यहाँ पे ये cos 3 थीटा इजिकल टू p आ गया. ठीक है, यहाँ से थीटा आ जाएगा तो यहाँ से x आ जाएगा, वो रूट आ जाएगा. अब है ना, तो अब यहाँ पे जो थीटा हम यूज कर रहे हैं, जैसे थीटा हम cos इनवर्स x ले रहे हैं, और x जो है वो 1/2 से 1 लिया जा रहा है ना. तो x बाई, अगर तुमने x 1/2 से 1 लिया है तो cos इनवर्स के अंदर ये 1/2 से 1, 1/2 से 1 में मतलब थीटा फिक्स हो गया, थीटा हो गया 0 से π/3. अब थीटा 0 से π/2 है, तो 3 थीटा कितना हो गया, 0 से π, है ना. तो थीटा अगर 3 थीटा 0 से π है, तो यहां से हम 3 थीटा को क्या बोल सकते हैं, cos इनवर्स p. क्योंकि जो 3 थीटा आ रहा है वो cos इनवर्स की रेंज में है, तो सिंपली हम 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स p. बोथ साइड cos इनवर्स ले लो, और यहां से थीटा आ जाएगा 1/3 cos इनवर्स p. ओके, तो फाइनली जो x निकल कर आ रहा है वो आ रहा है cos थीटा, तो x हो जाएगा cos, और थीटा कितना आ रहा है 1/3 cos इनवर्स
पी, तो जो कंपैरिजन हम करेंगे यहाँ से, तो के का वैल्यू कितना आ गया 1/3, के आ रहा है 1/3, एन आ रहा था 1, तो कि एग्जैक्टली 1 रूट है, तो इसका मतलब एन का वैल्यू हो गया 1 और के का वैल्यू ये आ रहा है। फिर डिजायर्ड जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं।